हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो ये वाला वीडियो में बेसिकली हम लोग रीजनिंग कवर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग रीजनिंग कवर करने वाले हैं। रीजनिंग के सारे एमसीक्यू कलेक्शन जो भी हैं, पीवाईक्यूज और रीसेंट जेएसएससी एग्जाम्स, सारे जो पिछले जेएसएससी एग्जाम्स में हमारे जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हैं ना, उसको आज हम लोग देखेंगे। और रीजनिंग का बहुत सारा मैसेज भी आ रहा था कि रीजनिंग 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 थोड़ा सा करवा दीजिए करवा दीजिए। तो यहाँ पे हम रीजनिंग थोड़ा सा करवा रहे हैं। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा है, अपना स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है जो कि 15% तक ऑफ है आपका, अगर आप आदित्य कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो। अगर आप आदित्य कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 15% तक का छूट मिलता है। ऐसे तो 10% मिलता था, पर अब 15% मिलता है। अगर, और ये 26 तारीख तक है, ये आज ही तक है। ठीक है, आज रात 12 बजे तक है ये। और अगर आज आप नहीं लगा पाए, मान लो 1 बजे लगा रहे, फिर भी आपको 10% तो मिलेगा ही। ठीक है, तो ऐसे आप 15% का लाभ उठा सकते हैं अगर आप अभी जल्दी से खरीद ले कोर्स तो। ठीक है, जल्दी से कोई भी कोर्स खरीदे, उस पर आप ये आदित्य कूपन कोड लगाएं। और ये इंग्लिश का टेस्ट सीरीज हो गया अपना, ये इंग्लिश का टेस्ट सीरीज हो गया, ये सीजीएल का टेस्ट सीरीज हो गया, जैसे सीजीएल का। और ये मेरा हो गया मैथ्स का कोर्स, ये मेरा हो गया मैथ्स का कोर्स डन बाय मी। और एक साइंस का भी कोर्स है, और ऋषिकेश सर ने भी कुछ टॉपिक्स उसमें करवाए हैं, और एक रैंकर ने करवाया हुआ है, रैंक 17 ने। ठीक है, तो ये वाला जेएसएससी मास्टरमाइंड कोर्स मैथ्स का, ये बेसिकली वीक वीक बच्चों के लिए बनाया गया है, कि जिसका 5-6 क्वेश्चन तक सब अटके हुए हैं। सीजीएल का बात कर रहे हैं, सीजीएल को ऐसा टारगेट करके बात कर रहे हैं कि हाँ, अगर 5-6 क्वेश्चन में अटके हुए थे सीजीएल में 20 में, तो हम ये कोर्स करवा के आपको आराम से 15-16 के रेंज में भेज सकते हैं, आराम से, अगर आप सारा चीज उसमें कर ले तो। और इसमें क्या है कि आप आराम से इजिली, ये ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि आप 20 डेज में आराम से इसको खत्म कर सकते हैं। 15 to 20 डेज में आराम से इसको फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, 15 से 20 डेज में इसको आराम से फिनिश करके रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज लास्ट डे है सेल का, अपना सेल का आज लास्ट डे है, तो जरूर से लाभ उठाएं और इसको परचेज करें। कोई भी कोर्स परचेज करें तो वहां पे आप कूपन कोड लगा लें। ठीक है, ये मैथ्स का ऑलरेडी डन कराया हुआ है पीवाईक्यूज। ठीक है ना, मैथ्स का ऑलरेडी पीवाईक्यूज डन किया हुआ है। तो आज हम देखेंगे इसका रीजनिंग, देखेंगे ना आज। देखो रीजनिंग, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, 0, 1, 4, 9, 16, 12, फिर यहाँ पे गैप दे दिया, फिर 49। तो इसको देख के क्या पता चल रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है हमको। ये कहना चाह रहा है, मतलब इसमें हम क्या सोचे कि इसमें प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है। देखो, इंक्रीज कर रहा है ना, तो या तो प्लस होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर इंक्रीज करता है, बहुत ज्यादा ही इंक्रीज करने लगता है ना, बहुत ज्यादा ही, तो वो फिर मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, पर देखो ज्यादा नहीं किया है, 0 से चालू हुआ था, 49 तक ही जा पाया बेचारा, तो मल्टीप्लिकेशन तो चांस नहीं बनता है। तो हमको लगता है यहाँ प्लस हुआ होगा। देखते हैं क्या प्लस हुआ होगा। यहाँ पे 1 हुआ है, यहाँ पे 3 हुआ है, यहाँ पे हमारा 5 हुआ है, यहाँ पे 7 हुआ है, यहाँ पे 9 हुआ है। देखो, ये देख के लग रहा है सारा ऑड नंबर से ये। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे क्या 11 हुआ होगा क्या, 25 + 25 था पहले, 11 प्लस करके कितना आएगा, 36 आएगा। तो आंसर अपना 36 ही है। ठीक है, आंसर क्या है अपना 36, 36, 36। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो ना क्या होता है ना, इसमें हम कुछ मान के चलते कि जैसे मान के नहीं, जैसे आप लोग ना अगर भाई बहन कर रहे हो, ठीक है, मान लो ब्रदर है, ब्रदर ब्रदर है, तो ब्रदर को ऐसे दिखाना है, ऐसे। ये दोनों आपस में भाई है, तो एक ही सिंगल लाइन में दिखाना है। और ये बहन की जगह सिस्टर है, तो भी सिंगल लाइन में ही दिखाना है, बस ये सर्कल हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा फीमेल के लिए। और ये सर रेक्टेंगल जैसा होता है, ये मेल का होता है। ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, मेरा ये बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है कि अगर हम ब्रदर को ले रहे हैं तो हम इसको रेक्टेंगल लेंगे, अगर हम फीमेल को, मतलब ब्रदर बोल रहे, मेल को ले रहे हैं तो रेक्टेंगल लेंगे, और अगर फीमेल को ले रहे हैं तो क्या बोलते हैं, सर्कल लेंगे। और अगर हम एक ऊपर जा रहे हैं तो ये फादर का बात कर रहा है, अगर हम एक ऊपर जा रहे हैं तो ये फादर का बात कर रहा है, एक नीचे जा रहे हैं तो ये सन या फिर डॉटर का बात कर रहा है। ऊपर फादर मदर, और सन या डॉटर का बात करेगा नीचे। ठीक है, डॉटर रहता तो सर्कल बन जाता। ठीक है, और अगर मान लो कोई कपल है,
तो फादर यहाँ पे प्लस लगा के मदर, जो भी इसके कपल है वो, और इसको सर्कल और ये ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये पता चलेगा कि हाँ ये दोनों कपल्स है, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखो अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। ये बोल रहा है कि सी एंड डी जो है, एंड का जो साइन है वो, जो एंड नहीं सॉरी डॉलर का साइन है वो हस्बैंड बोलता है, एंड का साइन है वो मदर बोलता है, और परसेंट का साइन सन बोलता है, ठीक है। तो परसेंट का साइन क्या बोलता है, एक्स इज द सन ऑफ जेड, एक्स इज द सन, सॉरी एक्स इज द सन ऑफ जेड। जेड हमको पता नहीं है फादर है या मदर है, ठीक है, अभी इसको इसलिए बना नहीं रहे। और जेड इज द डॉलर है, जेड इज द हस्बैंड ऑफ, हस्बैंड मतलब ये मेल होगा, जेड इज द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होगा, फीमेल, ठीक है। ये हो गया ब्रैकेट के अंदर डब्ल्यू फीमेल, एंड क्या मदर, डब्ल्यू इज द मदर ऑफ वाई, तो डब्ल्यू मदर है वाई का, मतलब इसी का ना, इसी की बहन का बात हो रहा होगा, बहन नहीं या भाई कुछ भी ले लो, कहीं कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो इसको बहन भाई कुछ भी मान सकते हैं। इफ डब्ल्यू हैज ओनली वन सन, डब्ल्यू के पास बस एक ही बेटा है जो कि एक्स है, तो ये तो बेटी ही होगी ना, सन। तो उसके बाद क्या होगा, ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू लग रहा है कि y इज ब्रदर ऑफ x, नहीं यार y तो ब्रदर नहीं है, फिर एक ही बेटा है वो x है, तो y तो सिस्टर है, खत्म। x इज द सन ऑफ y, x और y तो आपस में भाई बहन है, x इज द ब्रदर ऑफ y, हाँ ये सही लग रहा है। y इज द सन ऑफ x, नहीं नहीं y तो डॉटर है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया यहाँ पे, आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया यहाँ पे, आंसर हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें हम लोग कैसे करते हैं ना, इसमें हम लोग वेन डायग्राम से करते हैं, वेन डायग्राम इसे हम बताएंगे ना, अभी बनाते जाएंगे तो पता चल जाएगा। जैसे देखो, ऑल कबर्ड्स आर बियर्स, ऑल डायमंड्स आर बियर्स, और सम बियर्स आर चेयर्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, जैसे ऑल कबर्ड्स आर बियर्स, मतलब कबर्ड्स को बियर्स वाला के अंदर ले लो, ये कबर्ड्स हो गया और ये बियर्स हो गया। ऑल कबर्ड्स आर बियर्स, ऑल डायमंड्स आर बियर्स, तो डायमंड वाला को भी इसके अंदर ले लो, ऑल डायमंड्स, ये क्या हो गया, डायमंड्स, ऑल डायमंड्स आर बियर्स। अब बोल रहे सम बियर्स आर चेयर्स, तो सम बियर्स आर चेयर्स, पूरा बियर्स में से कुछ पार्ट को चेयर से मिला दो, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम चेयर्स आर डायमंड्स, सम चेयर्स आर डायमंड्स, नहीं भाई ये नहीं होगा। सम कबर्ड्स आर चेयर्स, नहीं ये नहीं होगा। ऑल डायमंड्स आर चेयर्स, ऑल डायमंड्स आर चेयर्स, नहीं ये भी नहीं होगा, ये सब कहीं नहीं बोल रहा है, मतलब डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो रहा है, आंसर भी दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। देखो जब तक बोला नहीं सम चेयर्स और डायमंड्स का, कहीं बात ही नहीं किया स्टेटमेंट में, तो हम क्यों सम चेयर्स और डायमंड्स बनाएंगे ना, ठीक है। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यहाँ से ऑड वन आउट करना है, कारपेंटर, एडिटर, राइटर और पब्लिशर। तो ये सब तो अपना फिल्म मेकर वाला काम हो गया, राइटर, पब्लिशर, एडिटर, ये कारपेंटर अलग है यहाँ से, तो आप ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, आंसर हो गया। अभी डायरेक्शन वाला है, हम हमेशा बता देते हैं डायरेक्शन में हम लोग ऐसे मानते हैं कि ऊपर में नॉर्थ है, नीचे में साउथ है, इधर में ईस्ट है और इधर में वेस्ट है। हम लोग हमेशा ऐसा मान के हम लोग चलते हैं और ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, तभी ये हो पाता है। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, मैन ना इसका नॉर्थ वेस्ट फेस किया हुआ है, नॉर्थ वेस्ट मतलब इधर फेस किया मैन, इधर इधर, ध्यान से देखो, मैन इधर फेस किया, ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ये 90 डिग्री टर्न करके यहाँ आ जाता होगा, है ना, ये 90 डिग्री टर्न करके यहाँ आ जाता होगा, है ना। और डायरेक्शन एंड देन 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन गया है, मतलब यहाँ तक तो गया ही होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना 90 और 90 और फिर 45 और गया, मतलब यहाँ पहुंच गया वेस्ट में, ठीक है। तो विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, वेस्ट डायरेक्शन फेस कर रहा है, ठीक है। कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है, वेस्ट। जैसे मान लो हम क्या बोल रहे हैं कि पहले वो यहाँ पे था, फिर वो ये कौन सा पेन ले ली, पहले वो यहाँ पे था, ठीक है, फिर वो 90 डिग्री मूव किया जो कि इधर होता है, 90 डिग्री यहाँ पे बनता है, ठीक है। फिर ये 90 डिग्री से 135 डिग्री आया, तो 90 तो ये हो गया और इधर और 45 यहाँ पे आ गया, 45 यहाँ पे आ गया, तो ये अभी कहाँ आ गया, ये वेस्ट में आ गया, ठीक है। ये कहाँ पे आ गया, ये वेस्ट में आ गया, ठीक है। देखो मेरा सिर्फ मैथ्स का ही कोर्स है ना, तो
इसको तो परचेज करना, इसको परचेज करना, नीड रहे तो अदेता कूपन को डालना। और हम बोलना क्या चाह रहे हैं पूरा बात कि रीजनिंग का है नहीं, ठीक है। तो रीजनिंग को यहीं पर हम थोड़ा थोड़ा करके बता देते हैं, ठीक है। मतलब रीजनिंग को थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि पूरा बैठ जाएंगे रीजनिंग कराने के लिए, आ रहे आओ रीजनिंग पूरा करते हैं, ऐसा बता देंगे कि आप लोग फिर इस टाइप का दोबारा क्वेश्चन कर पाओ। इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन जब दोबारा आएगा तो हो जाए, मेरा ये रहेगा थोड़ा सा सोचने का, ठीक है, कि आप लोग दोबारा से कर पाओ, ठीक है। मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर माइनस, डिवाइड स्टैंड्स फॉर प्लस, प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, माइनस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब ये तो फिर आप लोग चेक कर लो ना, जैसे ऑप्शन नंबर बी बोला तो यहाँ पे डाल के देख लो यार, ये वाला चेक कर लो। अब ये वाला क्या ही कराए ना, इसमें क्या ही कॉन्सेप्ट है। तो 8 डिवीजन के जगह पे यहाँ प्लस लगा लो, 10 माइनस के जगह पे यहाँ मल्टीप्लिकेशन लगा लो, प्लस के जगह पे यहाँ पे डिवीजन लगा लो, और मल्टीप्लिकेशन जगह पे माइनस लगा लो, 6। यही ना है यार, डिवाइड की जगह प्लस हो गया, माइनस की जगह मल्टीप्लाई हो गया, हाँ यही है। तो 8 प्लस 10 इंटू 3/5 माइनस 6, 5 में से 2 बार में 10, 3 2 6, 6 6 कट जाएगा, आंसर 8 आ जाएगा। तो आंसर 8 है भी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब इसमें देखो, ये बेस्ट को ये लिख रहा है तो गर्ल को क्या लिखेगा, बेस्ट को ये लिख रहा है तो हमेशा देखो एक वर्ड को पहला वर्ड से फिर हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है, कि क्या रिलेशन बैठ रहा है, पहला पहला लेटर का, सॉरी पहला पहला लेटर का क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। तो बी, बी के बाद क्या आता है, सी, डी, ई और फिर एफ आता है, मतलब 3 को के बाद है ना। तो यहाँ पे जी, एच, आई, जे, के, तो यहाँ पे के से स्टार्ट होना चाहिए, तो के से यहाँ भी हो रहा है, के से यहाँ भी हो रहा है। अब आगे देखते हैं, ई का आई हो गया, ई, एफ, जी, एच, आई, मतलब आगे भी वही चीज फॉलो किया है। तो आई का क्या हो जाएगा, आई, जे, के, एल, एम, यहाँ पे 3 है, एम आएगा, तो के बाद एम आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो। जब हम इसको ये लिख रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, एस का टी यू कर दिया, जी का एच आई हो जाएगा, एस का टी यू हो गया ना, फिर एच का क्या हो गया, आई, जे, के, एल, 3 को के बाद एल आता है, तो आई के मतलब एच के बाद एच, आई, जे, के, एल 3 को के बाद आता है, तो यहाँ पे हम लोग ओ के 3 को के बाद क्या आएगा, क्या ओ, पी, क्यू, आर, एस आएगा, आई के बाद क्या आएगा, एस, तो आई एस, आई एस या तो सी होगा या तो डी होगा। ए के बाद जी कब आता है, ए के बाद जी आता है 7वां पोजीशन पे, मतलब बीच में कितना है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ठीक है, बीच में कितना लोग होता होगा, 5 लोग होता होगा, बी, सी, डी, ई, एफ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 7वां पोजीशन पे आता है, ए के बाद यहाँ पे 5 लोग हैं, ठीक है, और ए के बाद 5 लोग हैं, तो यहाँ एल के बाद भी 5 लोग होना चाहिए, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू और फिर आर, तो आर कहाँ पे, यहाँ पे आर है, यहाँ पे के है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व करते रीजनिंग। अब ऐसा नहीं कि रीजनिंग कैसे करेंगे, रीजनिंग आसान होता है, रीजनिंग उतना टफ नहीं होता जितना सबको लगता है कि अरे 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 कैसे करेंगे कैसे करेंगे। यू, वी, डब्ल्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, अरे वाई है ना यहाँ पे, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, तो क्यू के एक पहले क्या आता होगा, कैलेमनो, ओ, पी, क्यू, ओ आएगा ना, यहाँ पे ओ आएगा, तब यहाँ पे एक का गैप बनेगा, सब जगह देखो एक का गैप बन रहा है, तो यहाँ पे किसका, एम का होगा, एम, एम के बाद एक आता है एन, फिर ओ, तो ओ एम बनेगा ना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक का गैप में ऐसे पीछे पीछे चल रहा है, एक 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 का गैप में पीछे पीछे चल रहा है, ठीक है, तो ऐसा करेंगे। अब देखो ये क्या बोल रहा है, देयर आर 33 बॉयज इन अ हॉरिजॉन्टल रो, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल सा रो है जिसमें कितना बॉयज खड़े हैं, 33 बॉयज खड़े हैं। Prashad was shifted by 3 places towards his right side. प्रसाद मान लो यहाँ पे था तो वो 3 प्लेस इधर खिसका दिया गया, 1 2 3 मतलब तीसरा नंबर पे जाके उसको बोल दिया गया, एंड ही ऑक्यूपाइज द मिडिल पोजीशन। 33 का मिडिल क्या आ जाएगा, 33 प्लस 1/2, 34, 17 आ जाएगा, ठीक है, 17 आ जाएगा। मतलब पहले वो किस पे होगा,
मतलब उसको मान लो प्रसाद यहाँ पे, तो शिफ्टेड बाय 3 प्लेसेस, तो 1 2 और 3 प्लेसेस को शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। तो प्रसाद यहाँ पे आ गया होगा, प्रसाद पहुंच गया 17 पे, ठीक है, प्रसाद पहुंच गया 17 पे, तो पहले ये किस पे होगा, एंड ऑक्यूपाइज द मिडिल पोजीशन, हाँ मिडिल पोजीशन करता है। और इधर देखो ये पी, यहाँ पे क्या होगा 16, यहाँ पे क्या होगा 15, यहाँ पे क्या होगा 14, यहाँ पे होगा 13, यहाँ पे 13 होगा। अब ये बोल रहा है कि राइट साइड से इसका ओरिजिनल पोजीशन क्या था, तो 13 था, राइट साइड से क्या होगा, लेफ्ट साइड से 13 है ना, राइट साइड से कौन सा पोजीशन पे होगा, 13 के बाद कितना नंबर आएगा, 33 है टोटल, 13 के बाद और कितना लोग खड़ा होगा, 13 के बाद टोटल 20 लोग खड़ा होगा, तो इसका पोजीशन कौन सा आ जाएगा, इसका पोजीशन 20वां ही आएगा ना, इसका पोजीशन क्या आएगा, इसका पोजीशन 20वां आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कि 20वां पोजीशन के बगल में ही खड़ा है राघव, 20वां पोजीशन पे ही खड़ा है, ठीक है। अब ये मैथ्स चालू हो गया, मैथ्स यहाँ तक है ना शायद, हाँ। विनोद पॉइंटिंग टू अर्चना एंड सेड, विनोद अर्चना को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख लो ये मेल है ये फीमेल है, विनोद अर्चना को पॉइंट कर रहा, बोल रहा कि हर फादर इज द सन ऑफ माई मदर सिस्टर, विनोद क्या बोल रहा है, विनोद क्या बोल रहा है, हर फादर इज द सन ऑफ माई मदर सिस्टर, अपनी मम्मी के बहन के बारे में बात कर रहा है, हर फादर इज द सन ऑफ माई मदर्स सिस्टर, सन ऑफ माई मदर सिस्टर, तो इसका बेटा होगा कोई, हर फादर इज द सन ऑफ माई मदर्स सिस्टर, तो इसकी जो बेटी होगी वो अर्चना होगी, ठीक है। हाउ इज अर्चना रिलेटेड टू विनोद, अर्चना और विनोद में क्या अंतर वो है, ये क्या हो गया, ये अपने दादी का बेटा, दादी का बेटा, दादी का बेटा, बहन के, बहन बेटा है ना अर्चना, है ना, मतलब ये दोनों क्या है, दोनों आपस में कजन है, तो हाँ नीस ना, नीस का ही बैठेगा ना शायद, नीस का बैठेगा ना, भांजी का ही बैठेगा ना, मामा भांजी वाला सीन होगा, है कि नहीं, कौन सा सीन होगा, मामा भांजी वाला सीन होगा। विनोद पॉइंटेड टू अर्चना एंड सेड हर फादर इज द सन, हर फादर इज द सन ऑफ माई मदर सिस्टर, तो सही तो बना है, क्या बोल रहा है कि अर्चना के जो पापा हैं, अर्चना के जो पापा हैं वो मेरे मम्मी के बहन के बेटे हैं, है ना, सन ऑफ माई मदर सिस्टर, तो वही होगा ना, नीस बैठेगा, नीस, भांजी है भांजी, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अरे तो ये कर दो ना यार, एलिमिनेट कर दो, सिस्टर नहीं है, ग्रैंड मदर नहीं है, कजन नहीं है, तो नीसी होगा, ये वाला सीन कर दो, अब नहीं पता तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो क्या करना है हमने को, 90 83 76 69 55, अब यहाँ पे गैपिंग्स देखो, गैपिंग यहाँ पे कुछ माइनस हो रहा है ना, माइनस हो रहा है, गैपिंग देखो यहाँ पे 17 का गैप बन रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ भी शायद 17 का ही गैप बन रहा है ना, 17 बोल रहे हैं यार हम भी महान, 7 का गैप बन रहा है यहाँ पे 7 का गैप बन रहा है, यहाँ पे भी 7 का गैप बन रहा है, यहाँ पे भी 7 का ही गैप बन रहा है, तो यहाँ पर भी 7 का ही गैप बनेगा, मतलब 62 आना चाहिए, तो 62 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, 62 क्या हो जाएगा अपना आंसर, अरे ये क्यों मार्क कर दिया, 62 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 743 मीन्स मैंगोज आर गुड, 657 मीन्स ईट गुड फूड, देखो कॉमन क्या है ना, हम लोग को कॉमन देखना है, कि यहाँ पे हम लोग को निकालना है, पहले देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले देख लो कि हमको टेस्टी निकालना है, ठीक है, हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हमको टेस्टी निकालना है, तो टेस्टी का लिख लो 934, जिसमें भी टेस्टी है ना उसको पहले लिख लो, मैंगोज आर टेस्टी, इसको हम करने का तरीका बताते हैं, ठीक है, मैंगोज आर टेस्टी, 934 है, 934 में से कोई एक होगा, 9 होगा, 3 होगा, नहीं तो 4 होगा, मतलब 5 और 7 तो नहीं हो सकता,
ठीक है, 5 और 7 नहीं हो सकता। ओके, अब 9 चेक करते हैं 9 किसका है, या फिर 3 और 4 देखते हैं किसका है। तो देखो 7 4 3 और 6 5 7, यहाँ 7 और 7 कॉमन है, मतलब यहाँ पे गुड आ रहा है, यहाँ पर भी गुड आ रहा है, तो 7 तो गुड का है। 7 किसका है? गुड का है। 9 3 4, मैंगोज आर टेस्टी, तो मैंगोज आर यहाँ पर भी है, मैंगोज आर यहाँ पर भी है, यहाँ पे 3 4 है, यहाँ पर भी 3 और 4 है, तो 3 और 4 में तो मैंगोज और टेस्टी आ गया। ठीक, अब जो भी जाए, मैंगोज आ गया एंड टेस्टी आ गया, नहीं सॉरी, मैंगोज और आर आ गया ना, सॉरी सॉरी हम भी क्या बोल रहे, मैंगोज वाला वर्ड आ गया और आर वाला वर्ड आ गया, मैंगोज आर दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो 3 और 4 जो है वो मैंगोज और आर का है ना, मैंगोज और आर का है, तो बचा कौन? 9, 9 ही टेस्टी का होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया यहाँ पे? आंसर हो गया, सिंपल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया यहाँ पे? आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि देखो ये दोनों चीज दिया हुआ है, अब बोल रहा है इसमें बताओ ये 4 नंबर्स की जगह पे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 76 नजर आ रहा है, ये 76, ये 88, ये कहाँ से आ रहा है? 76 और 88, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 76 आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 22 बाहर वाला दोनों को मल्टीप्लाई करो, 38 और 2 को, 76, 22 और 4 को करो, 88, और 11 और 7 को करो, कितना? 77। तो यहाँ पे 77 होगा स्टार्टिंग में, तो एक ही ऑप्शन में स्टार्टिंग में 77 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। अब बाकी में उतना है नहीं, तो बाकी पे हम लोग उतना ध्यान भी नहीं देंगे, एक ही ऑप्शन में 77 था तो उसको कर लिया। अब देखो सम बकेट्स और वाटर, तो सम बकेट्स आर वाटर, सम बकेट्स आर वाटर, ठीक है, ऑल वाटर्स आर पेपर्स, ऑल वाटर्स आर पेपर्स, ऑल वाटर्स आर पेपर्स, सम पेपर्स आर वुड, सम पेपर्स आर वुड। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? सम वुड्स आर वाटर, क्या वुड और वाटर में कोई दिख रहा है? नहीं, ये तो गलत हो गया। ऑल बकेट्स आर वुड, ऑल तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, नहीं एक है ऑल वाटर, पर और बकेट्स और वुड, अरे बहुत दूर का रिलेशन। सम पेपर्स आर बकेट्स, क्या कुछ पेपर बकेट्स है? क्या ये पेपर वाला जो है वो बकेट के अंदर आ रहा है? बकेट हम ये वाला पेपर वाला, ये बकेट, दोनों में सम है, तो हाँ सम है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये वाला सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बस एक ही में यहाँ पे, तो बी सही हो गया। ठीक है, सम वुड्स आर बकेट्स, कुछ वुड है जो बकेट है, ये और ये, अरे नहीं, ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है, तो बी यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, ओनली कंक्लूजन 3, कंक्लूजन 3 सिर्फ सही बोल रहा है। आगे देखेंगे, आगे देखो क्या बोल रहा है कि मोहन इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से चालू कर रहे हैं जोड़ना, तो मोहन क्या है? मोहन 6th नंबर पे खड़ा है, मोहन। एंड प्रवीण इज 10th फ्रॉम द राइट, प्रवीण क्या है? 10th नंबर पे, राइट से, कौन? प्रवीण। ठीक है, इफ देयर आर 8 बॉयज बिटवीन मोहन एंड प्रवीण, मोहन और प्रवीण के बीच में कौन सा लोग है? 8 लोग है, तो बताओ टोटल कितना लोग है रो में? देखो ये मोहन 6 नंबर पे है, तो इसके पहले 5 नंबर होगा, 5 लोग होगा, तभी ना वो 6ठा नंबर पे है। और ये कितना? 10th नंबर पे प्रवीण, तो इसके पीछे 9 लोग होगा। ठीक है, 5 लोग मोहन के आगे होगा, 9 लोग प्रवीण के पीछे होगा, और 2 तो ये लोग हो गया, मोहन और प्रवीण, 2 लोग ये हो गया, और दोनों के बीच में 8 लोग है, तो ये सबको जोड़ दो, 8 2 10, 9 5 14, 10 और 14 कितना हो गया? 24। ठीक है, 10 और 14 कितना हो गया? 24 हो गया। अरे मान लो तुमको बोल रहा है कि तुम क्लास में आया 5th आया, ठीक है, तो तेरे ऊपर भी तो 4 लोग है ना, वही तो हम किए। मोहन 6 नंबर पे खड़ा है, तो उसके लेफ्ट में और 5 लोग तो होगा ना, और ये प्रवीण 10 नंबर पे खड़ा है, तो उसके राइट में टोटल 9 लोग और होगा ना, प्रवीण को छोड़ के 9 लोग होगा, मोहन को छोड़ के 5 लोग होगा, और ये दो कौन है? मोहन और प्रवीण है, 2 लोग, वो लोग को भी तो काउंट करेंगे, टोटल निकालना है तो। और 8 लोग कौन है उसके बीच में? ठीक है, तो सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 24 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द ऑड वन आउट, बटर चीज कर्ड, ये तीनों तो एक जैसा लग रहा है, ऑयल ही गलत होगा, हाँ तो ऑयल इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि 441 और फिर 462, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का जा रहा है? एक बार देखना ध्यान से, 21 का डिफरेंस जा रहा है क्या? हाँ 21 का डिफरेंस जा रहा है, और ये देखो इत्तेफाक से 21 इसका स्क्वायर रूट है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना है?
क्या इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, क्या लग रहा है? 784 का कितना होता था? 28 का होता था क्या? 784 28 का होता था क्या? 28 इसमें जोड़ो तो 8 4 12, 8 2 10 और 11 7 और 8 812 इसका आंसर है क्या? हाँ, 812 इसका आंसर है। मतलब जिसका वो स्क्वायर है उसको उसमें प्लस कर देना, ठीक है। इफ साउथ ईस्ट बिकम्स ईस्ट, साउथ ईस्ट अगर ईस्ट बन जाता है और नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ बन जाता है तो साउथ क्या बन जाएगा? देखो बताते हैं क्या बन जाएगा। पहले ये वाला कर लो, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। ये क्या बोल रहा है कि जब साउथ ईस्ट ईस्ट बन जाएगा, साउथ ईस्ट कौन है? ये है, ठीक है। ये बोल रहा है कि देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि जो साउथ ईस्ट है ना भाई, साउथ ईस्ट ये ईस्ट बन जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। मतलब ये कितना डिग्री होता है? ये 45 डिग्री मूव कर रहा है सबको ही, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट ये जो है ये यहाँ पे आ रहा है, मतलब वही 45 डिग्री पूरा चीज को लेके पूरा स्क्रीन को ना 45 डिग्री घुमा दो, तो वही हम लोग को देखना है कि साउथ कहाँ पे आ जाएगा। साउथ को अगर 45 डिग्री अगर इधर घुमाएंगे तो कहाँ पे आ जाएगा? साउथ ईस्ट के जगह पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? साउथ ईस्ट के जगह पे आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? साउथ ईस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या हो जाएगा अपना? साउथ ईस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये वाला अगर पीडीएफ किसी को चाहिए, किसी को अभी तक नहीं पता, तो ये वाला पीडीएफ अपना एग्जाम क्लस्टर पे अवेलेबल है, ठीक है। ये वाला पीडीएफ अपना एग्जाम क्लस्टर ऐप पे अवेलेबल है, ठीक है, ठीक है, अवेलेबल है। और एक इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं, कोई लोग सोच रहा होगा कि जब ये क्या बोलते हैं सेल का लास्ट दिन होगा तो खरीदेंगे, तो वो पल वो घड़ी आ चुका है। सेल का आज आखिरी दिन है, 26 जुलाई, 26 जुलाई मिडनाइट 12 बजे तक सेल है आज। तो अभी जल्दी से फटाफट कोर्स खरीद लो। मैथ्स का लेना है तो मैथ्स का ले लो, मैथ्स तो हम ही पढ़ाएं, और मैथ्स ऐसा पढ़ा हुआ है कि यार बता रहे यार आराम से हो जाएगा। बाद में बोलोगे कि अरे यार खरीदना चाहिए था। एकदम मजाक नहीं, मजाक से हटके। JKLMN, अगला एन आएगा, एन इसमें और इसमें है, KLMNO, अगला ओ आएगा NO, ऑप्शन नंबर ए आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर। देखो प्रोफेशनली बात करें तो मैथ्स आराम से 20 दिन में खत्म हो सकता है, 15-20 डेज में खत्म हो सकता है, ठीक है। और आराम से इसको करके आप लोग 15-16 क्वेश्चन आने वाला सीजीएल का एग्जाम में कर लोगे, जिसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा लगता है कि हो जाएगा। अभी क्या बोलते हैं नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मंथ 25 तारीख तक उम्मीद है, तो देखो जब उसका नोटिफिकेशन आता है तो। अभी देखो ऊपर सारा कंप्लीट हो गया ना। हाँ, इधर आ जाओ। ये अब देखो क्या बोल रहे हैं कि हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर इन द सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन नंबर। मतलब ऐसा एक ऑड नंबर हम लोग को चूज करना है जिसके पीछे भी इवन नंबर हो और आगे भी इवन नंबर हो। तो ये 1 है, इसके पीछे इवन नंबर नहीं है, मतलब 1 नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता, आगे ऑड है, ये भी नहीं हो सकता, पीछे ऑड है, 8 5 भी नहीं हो सकता, पीछे ऑड है, 2 भी नहीं हो सकता, 2 नहीं, 7 भी नहीं हो सकता, ठीक है। रुको हम पहले ना, रुको एक चीज इसमें करते हैं। ऐसे वाला क्वेश्चन में ना क्या करो, सिंपल जो ऑड नंबर है ना उसके ऊपर ऑड लिख लो। ये ऑड जिसके आगे पीछे कोई हो वैसा का ऑड लिखो, ऑड। ये तो सब ऑड है ना, 3 9 सब ऑड है। ऑड 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 है, ऑड है, ऑड है, और ये भी ऑड है, ठीक है। अब एक दूसरा कलर उठा लो। अब ये जो बोल रहा है, अब देखो ऐसा ऑड नंबर इसके आगे पीछे दोनों इवन है, ये नहीं 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 है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है, ये है, ये है, और ये है। टोटल 4 है ना, टोटल कितना है? टोटल 4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? टोटल 4, ऑप्शन नंबर डी। देखो आंसर भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या डालेंगे कि 17 आ जाए, तो देखो इसका हम एक ट्रिक बताते हैं। यहाँ देखो यहाँ पे 72 है, 72 से 17 लाना है यार, तो मल्टीप्लाई करके तो आएगा नहीं। अब माइनस भी कर देंगे 8 2 4 तो आएगा नहीं, तो कहीं ना कहीं डिवाइड होगा, और मोस्ट प्रोबेबली यहीं पे होगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे +2, डिवाइड प्लस और इंटू नहीं हो रहा ना, तो
डिवाइड प्लस और प्लस, ये प्लस होगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन लगता है गलत दे दिया है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, तभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आएगा, ठीक है। 9 + 2 + 2, ठीक है। अरे सॉरी 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 सॉरी, ऑप्शन सही दिया है, अरे यार बोर्ड मास ही 1 सेकंड के लिए हम स्किप कर दिए ना। बोर्ड मास लगाओ, बोर्ड मास लगाओ, बोर्ड मास। 72 डिवाइडेड बाई 8 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये 9 हो गया, 4 2 8 हो गया, 8 और 9 17, ठीक है। वो बोर्ड मास बीच में स्किप हो गया था, तो बोर्ड मास क्या होगा, बोर्ड मास से आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। A woman facing south turns 125 degree in clockwise direction and then 180 degree in the anti-clockwise direction. तो नेट ये कितना मूव की, नेट तो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करी होगी, क्योंकि ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज में मूव हुआ है, तो 125 इसमें से घटा दो तो टोटल कितना मूव हुआ है, 7 में से 2 गया, बचा 5, टोटल 55 डिग्री गई ना, टोटल कितना गई है, टोटल 55 डिग्री मूव किया ये, तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो बोल रहा है कि विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, पहले ये साउथ में थी, साउथ से एंटी क्लॉकवाइज 55 डिग्री मूव की है, तो लगभग यहीं पे होगी ना, तो ये किधर फेस कर रही होगी, ये क्या है, वेस्ट है, साउथ वेस्ट होगा क्या, ऑप्शन नंबर एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, अरे एंटी क्लॉकवाइज मूव किया ना, इधर इधर सॉरी, ये तो क्लॉकवाइज हम मूव कराती है ना इधर साइड, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी ना, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो ये क्या हो जाएगा, ये ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये देख रही होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो 125 डिग्री वो ऐसे चली है, ठीक है, पर वो 125 डिग्री वो ऐसे चली है, हाँ 125 डिग्री वो ऐसे चली है, पर 180 डिग्री वो ऐसे चली है, ठीक है। तो नेट तो इधर ही चलेगी ना, नेट तो किधर चलेगी, नेट तो ऐसे चलेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करके मूव करेगी, ठीक है। तो हम लोग इस डायरेक्शन में इसको मूव कराएं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अरे घड़ी उठाओ, देखो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा दिशा मूव करो, सिंपल। अगर वो ऐसा यहाँ स्क्रीन पे नहीं समझ आ रहा तो, ऑल साड़ीज आर शर्ट्स, ऑल साड़ीज आर शर्ट्स, सारा जो साड़ी है वो क्या है, शर्ट है, ठीक है, सारा साड़ीज शर्ट्स है। सम शर्ट्स आर ट्राउजर्स, कुछ शर्ट्स जो है वो ट्राउजर्स है। नो ट्राउजर इज अ टाई, नो ट्राउजर इज अ टाई। देखो जब तक प्रिसाइजली नहीं ना बोले कि हाँ इसका नो का बात कर रहे हैं हम, तब तक उसका नो वाला कंक्लूजन आप नहीं सही करना, ठीक है। जब तक उसका नो का बात नहीं होगा तब तक नो मत मारना, जिसके साथ नो बोला है उसी के साथ नो वाला कंक्लूजन डालना, किसी और के साथ मत डालना। ऐसा मत कर देना कि नो शर्ट इज अ टाई, बोलेगा अरे शर्ट के साथ भी तो सर ये ट्राउजर जुड़ा हुआ है, तो नो ट्राउजर है तो नो शर्ट भी होगा, नहीं, बताया ही नहीं हम लोग को, बोला ही नहीं है। जब तक वो प्रिसाइजली नहीं बोलेगा, नाम लेकर नहीं बोलेगा कि नो शर्ट इज अ टाई, तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। नो टाई इज अ शर्ट, गलत, ये हम क्यों माने, नो टाई इज अ शर्ट नहीं बोला कहीं। ऑल ट्राउजर आर साड़ी, सारा ट्राउजर साड़ी होगा, नहीं नहीं गलत है, ये भी गलत है। सम ट्राउजर आर शर्ट्स, कुछ ट्राउजर है जो शर्ट है, हाँ है, कुछ ट्राउजर है जो शर्ट है, तो ऑप्शन नंबर ये कंक्लूजन 3, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से। किधर है, हाँ आंसर बी है, ऑप्शन नंबर बी। केवल निष्कर्ष तीसरा अनुसरण कहलाता करता है। कंप्लीट करो इसको, ए ए एम एन बी बी ओ पी सी सी, ये वाला तो बहुत आसान हो जाएगा ना। पॉइंटिंग टू अ पर्सन, अ मैन सेड टू अ वुमन, एक पर्सन को पॉइंट करते हुए एक आदमी औरत को कहता है कि हिज मदर, मतलब ये पर्सन क्या है, पर्सन मेल है एक, ठीक है। तो हिज मदर, इसको हिज मान लेते, ठीक है। हिज मदर, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू द, पर्सन रिलेटेड टू द वुमेन, पर्सन क्या है उसका सन हो जाएगा ना शायद, सन। एक लौता मतलब वही कर रहा है, घुमा फिरा के बोल रहा है कि एक आदमी आया और एक माँ बाप का रिश्ता बता के चला गया, बस वही सीन है कि इसकी जो मम्मी है वो एक लौती बेटी है अपने पापा की, वही है, वही बोल रहे। मान लो कोई एक ऐसी यहाँ पे लड़की देख रही है जो अपने पापा की एक लौती बेटी है, तो आपका जब कोई बेटा होगा तो एक दूसरा आदमी आके बोलेगा आपका जो बेटा है ना, बेटा आपका जो बेटा है उस वो ना उसकी मम्मी जो है ना
अपने पापा की इकलौती बेटी है, ठीक है, तो वो जो बेटा का बात कर रहे हैं वो किसका बेटा हुआ, ऐसे करके पूछेगा पागल जैसा। तो वो तो आपका ही बेटा हुआ ना यार, ऐसा वाला सीन। In a row of boys, Deepak is seventh from the left, Mani is 12th from the right hand. दीपक क्या है, दीपक सेवेंथ है लेफ्ट से, दीपक क्या है सेवेंथ है लेफ्ट से, और मनी क्या है, मनी 12th है राइट हैंड से। ये वाला बनाने की कोशिश करना आप, ठीक है। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, दीपक बिकम्स 22nd फ्रॉम द लेफ्ट, दीपक कितना बन जाता है 22nd फ्रॉम द लेफ्ट, और ये कितना बन जाता है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, कितना रो में टोटल बॉयज है, तो 6 यहाँ पे है, 11 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे 11 यहाँ पे, तो 17, और एक यहाँ से कितना निकल रहा है, यहाँ से 17 निकल रहा है, ठीक है, इधर से 17 निकल रहा है, इधर से 21 निकल रहा है, तो 8 3 38, और 1 मिनट वेट करो, दीपक को जब उधर भेज दे रहे, पोजीशन जब चेंज कर रहे हैं दीपक का, तो दीपक 22वां नंबर पे आ जा रहा है, ठीक है, दीपक का पोजीशन चेंज कर रहे हैं, दीपक 22वां नंबर पे आ जा रहा है लेफ्ट साइड से, ठीक है, तो 7 से 22 पे चला गया, ठीक है। पहले देखो, पहले दीपक के पीछे 6 लोग था, फिर दीपक 7 से 22 पे चला गया, ठीक है, फिर दीपक कहाँ चला गया, 7 से 22 पे चला गया, तो इसके बीच में और कितना लोग होगा, 8 9 10, और 8 9 10, ये 3 इसके बीच में होगा, 11 से 20 तक 10 लोग और, तो 13 और 14 लोग होगा इसके बीच में, ठीक है। और फिर मनी जहाँ पे था उसके पीछे और कितना लोग था, उसके पीछे और 11 लोग था, है ना। उसके पीछे और 11 लोग था, और 2 लोग ये लोग दोनों हो गया, तो 6 20, 20 और 13, 20 और 13 कितना हो गया 33, ठीक है, 20 और 13 कितना हो गया 33, इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, ये वाला यहाँ पे काटो, हम एक बार शुरू से बता देते हैं कैसे किया। पहले क्या बोल रहा था ये, पहले बोल रहा था कि जो 7th पे दीपक है, 12th पे मनी है, लेफ्ट राइट से है, और बोल रहा था कि दीपक अगर मनी का जगह पे चला जाएगा तो लेफ्ट से 22वां नंबर पे पहुंच जाएगा, ठीक है, लेफ्ट से 22वां नंबर पहुंच जाएगा। पहले दीपक के पीछे कितना और कितना लोग था, 6 लोग था, पहले जहां पे दीपक था 7वां नंबर पे, उसके पहले 6 लोग था, उसके बाद क्या हुआ, वो 7 से 22 नंबर पे पहुंच गया, तो 7 से 22 के बीच में और कितना लोग आ गया, 14 लोग उसके बीच में है, ठीक है। और जहां पे मनी था उसके पीछे कितना लोग था, 11 लोग था, और 2 लोग ये लोग दोनों हो गया, मनी और दीपक, तो टोटल कितना हो गया 33 लोग हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा ये लाइट का प्रॉब्लम है, एक सेकंड बस। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑड वन आउट करो, तो ये चारों में ऑड कौन सा है, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल या स्फीयर में। तो देखो स्क्वायर, ट्राइंगल और सर्कल में हम लोग एरिया निकालते हैं, और स्फीयर में सिर्फ एक वॉल्यूम निकलता है, ठीक है, इसका मतलब स्फीयर ये एक 3D शेप है, बाकी सब 2D शेप्स है, ठीक है, तो इसका क्या हो गया, स्फीयर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि इसका जब ये हो सकता है तो इसका क्या होगा, ठीक है, इसका क्या होगा। देखो एक चीज इसमें गौर करो, देखो DEFG QRST राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो ये अल्फाबेटिकली चल रहा है, मतलब अल्फाबेटिकली मतलब वही नंबर वाइज चल रहा है, जो जिसके बाद आता है उसी के बाद आ रहा है, DEFG QRST HIJK, तो ऐसा कोई नंबर आएगा जो ऐसा चलेगा, ठीक है, तो SRQP नहीं, ये नहीं चलेगा, KJIH नहीं चलेगा, YXZW नहीं चलेगा, ये है UVWX, ऑप्शन नंबर सी, UVWX पीछे से चल रहा है। ये देखो नोटिस का PRVLEH ऐसा है, तो मिडिल का क्या होगा, तो N का OP, N का O के बाद P आ रहा है, तो M का N के बाद O आएगा, ठीक है, एक का गैप है 1 का, O PQR, यहाँ पे 2 का गैप है, O के बाद 2 का गैप करके आ रहा है, O के बाद PQ आता है, फिर R आता है, तो I के बाद JK फिर L आता है, तो O के बाद L आएगा, तो ये वाला ऑप्शन गया, ठीक है। उसके बाद T के बाद T से क्या कनेक्ट किया, V को, UV एक के बाद, तो DEF, यहाँ पे F आ जाएगा, तो ये गया, ये या ये में से कुछ होगा F, और अब I से L गया है, I से क्या गया है, L गया है, IJKL, मतलब बीच में 2 है, तो DEFG, तो OLFG, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो अभी नीचे देखते हैं, नीचे भी यहाँ पे रीजनिंग का ही क्वेश्चन है,
तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, 1.14, 1.28, 1.42, 70 और 84। तो देखो ना यार, 14 का टेबल चल रहा है, तो देख के ही सबको पता चल रहा होगा 42 के बाद क्या आ जाएगा, 42 के बाद 56 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या बोल रहा है, 1957 बाहर है और ये यहाँ पे चल रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 19 और 57 को प्लस करो तो देखो तो कितना आता है, 19 और 57 को 9 7 16 5 1 4 7 76। देखो आ गया 76। इसको इसको प्लस किया तो 73 आएगा। तो इसको इसको प्लस करो, 14 और 32 को कितना आएगा, 4 2 6 3 और 1 4, 46। तो 46 वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी किसी में 46 नहीं है तो हम लोग और कोई चेक नहीं करेंगे, 46 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है ब्रो, बाला ब्रो पढ़ रहे थे उसको ब्रो बाला वॉक्ड, फिर से वही चलना है हम लोग को, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। ठीक है, बाला वॉक 2.5 किलोमीटर ईस्ट, बाला यहाँ से चलना चालू करता है, यहाँ पे लिख दो बी, जहां से बाला चलना चालू किया, 2.5 किलोमीटर वेस्ट में गया फ्रॉम हिज होम, यहाँ बाला का होम है। ठीक है, एंड टर्न्ड नॉर्थ, यहाँ से नॉर्थ साइड मुड़ गया, मतलब इधर मुड़ गया। इधर मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर बाला कवर किया, 4 किलोमीटर। फाइनली ही वॉक्ड 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट में और 5 किलोमीटर चला बाला इधर। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज इन नाउ फ्रॉम हिज होम, अपना घर से वो कितना दूर आ गया है, अपना घर से वो कितना दूर आ गया है बाला भाई, बाला भाई कितना दूर आ गया है तू। ये 5 कवर किया है, ये ऐसा हो जाएगा, ये 4 है, ये 5 और कवर किया, मतलब इधर 7.5 कवर किया टोटल ये। ठीक है, इधर साइड कितना कवर किया, पहले 2.5 कवर किया था और 5, मतलब 7.5 कवर किया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 4 इधर कवर किया बाला, 4 ऊपर साइड गया। ठीक है, मतलब ऊपर साइड मतलब कि ईस्ट में गया था उधर। ठीक है, मतलब नॉर्थ में मूव किया था तो 4 ऊपर गया था। ठीक है, तो बोल रहा है कि अपना होम यहाँ पे था, फाइनल पोजीशन यहाँ पे, तो बोल रहा है कितना दूर है बाला। तो हम लोग सिंपल इसका हम लोग निकालेंगे कि यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये दोनों का, अरे पाइथागोरस लगाओ ना, पाइथागोरस अगर लगाएंगे तो निकल जाएगा मेरे ख्याल से ना, पाइथागोरस अगर लगाएंगे तो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सिंपल सा बात है, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। हाँ सही है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, देखो एक और ना, एक और तरीका से किया जा सकता है इसको। ठीक है, एक और तरीका से किया जा सकता है, ऐसा मूव कर रहा था बाला और अभी फिलहाल ये यहाँ कहीं पोजीशन पे, ठीक है, इधर ईस्ट में चल के वो यहाँ पे आ गया। तो ये वाला नॉर्थ है, ये वाला ईस्ट है, तो ये कौन सा डायरेक्शन में, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये कौन सा डायरेक्शन में, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो नॉर्थ ईस्ट का बस एक ही है ये वाला, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, निकालने का कोई जरूरत नहीं है, निकालने का छोड़ो। 7.5 क्यों, 7.5 का इतना क्या करोगे भाई, 7.5 का निकालोगे तो कितना ही आएगा ना। 7.5 का अगर आप लोग निकालोगे तो उसमें भी बहुत आपको जोड़ना पड़ेगा, उसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो फिर 4 का निकालना पड़ेगा, उसको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जाके आप लोग जब निकालोगे आप लोग, मतलब बहुत उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल देखो, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके बना दे, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से बता दें, तो यहाँ पे देखो क्या किया बाला जो था, बाला क्या किया, बाला पहले ईस्ट में मूव किया 2.5। ठीक है, फिर वो इधर 4 किलोमीटर गया और 5 किलोमीटर और इधर चला गया, तो ये 5 इधर और गया है, ये वाला चीज 5 है। ठीक है, और ये ऐसा करके 4 हो जाएगा, हाइट 4 हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये मिला के। और मेनली अपने को ये वाला निकालना है, ये कि टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2.5 और 5 कितना हो जाएगा, 7.5, और ये 4 तो यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, तो ये वाला हाइपोटेनस हम लोग को निकालना पड़ता, पर यहाँ पे डायरेक्शन भी जबकि दिया हुआ है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये वाला, ये वाला कौन सा डायरेक्शन है, ये वाला कौन सा डायरेक्शन, ये वाला है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये वाला क्या है, ये वाला नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, तो आंसर क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, नीचे देखो, सम टेबल्स आर चेयर्स, कुछ टेबल्स जो है ना वो चेयर्स है, सम टेबल्स आर चेयर्स। ठीक है, नो कबर्ड इज अ टेबल, कोई भी कबर्ड ऐसा नहीं है जो टेबल है। ठीक है, तो टेबल के साइड से क्रॉस लगाते हैं किस पे, कबर्ड पे। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, सम चेयर्स आर विंडोज, कुछ चेयर्स है जो कि विंडोज है।
ठीक है। अब बोल रहा है सम कबर्ड्स आर टेबल्स, कुछ कबर्ड्स है टेबल्स, नहीं यार वो तो नो बोला है ना तू पहले तो ऊपर, नो कबर्ड इज अ टेबल, तो फिर सम कहां से आ गया। ऑल चेयर्स आर कबर्ड, सारा चेयर कबर्ड, ऑल तो कोई है ही नहीं। सम चेयर्स आर टेबल, सम चेयर आर टेबल, हाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑल ऑल तो कोई है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3, कंक्लूजन 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ डिक्शनरी ऑर्डर एंड सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस दैट कम्स लास्ट इन द डिक्शनरी ऑर्डर। तो ये चारों में लास्ट कौन सा आता है डिक्शनरी पे, तो सबसे लास्ट में PQRST, टी वाला ही आएगा ना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, अरुणा सेड टू पुष्पा, अरुणा पुष्पा को बोल रही है, ठीक है, अरुणा कौन बोल रही है, पुष्पा को। द मदर ऑफ हिज फादर, मतलब बॉय के साइड पॉइंट करके बॉय को, तो बॉय का रिलेशन हमें बताया जाएगा। द मदर ऑफ हिज फादर, मदर ऑफ हिज फादर, इसके फादर की जो मदर है, ठीक है, इसके फादर की जो मदर है, इज द वाइफ ऑफ योर पैटर्नल ग्रैंडफादर, इज द वाइफ ऑफ योर ग्रैंडफादर। पैटर्नल ग्रैंडफादर क्या होगा कि उसके जो पापा थे उसके पापा का बात हो रहा है, ठीक है। पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब इसका जो फादर है, फादर की जो बेटी है वो पुष्पा है, मतलब पुष्पा यहाँ पे जाएगी, ठीक है, पुष्पा क्या हो जाएगी, यहाँ पे जाएगी। ठीक है, तो हाउ इज पुष्पा रिलेटेड टू दैट बॉय, पुष्पा इज सिस्टर, है ना, पुष्पा क्या हो जाएगी, पुष्पा उसकी सिस्टर हो जाएगी। अरे वही तो बोल रहा है, द मदर ऑफ हिज फादर, जो मदर इसके पापा की जो मदर है, ठीक है, ये वाइफ किसकी है, पुष्पा के पैटर्नल ग्रैंडफादर की, मतलब उसके पापा की वाइफ है, ठीक है, मतलब उसके ग्रैंडफादर की वाइफ है। हो गया, सिंपल था। एन रैंक्स 5th इन द क्लास, एन जो है ना वो 5वां नंबर पे, एन ऐसे कर लो, एन कहाँ पे, 5वां नंबर पे, ठीक है। एस इज 8th फ्रॉम द लास्ट, एस जो है ना, एस वो 8th है पीछे से, ठीक है। इफ टी इज 6 रैंक्स अहेड ऑफ एस, अगर ये 8 है तो टी कहाँ पे, टी 14 नंबर पे हो गया, टी कौन है, टी यहाँ पे 14th पे, एंड जस्ट इन द मिडल ऑफ एन एंड एस, एन और एस के जस्ट बीच में, ठीक है, एन और एस के बीच में है, तो बताओ टोटल स्टूडेंट्स कितना है। तो पहले तो ऊपर से काउंट करो, ऊपर में 4 हो जाएगा, एन के जस्ट इधर कितना लोग है, 4 लोग है, और जहां पे पहले एस था, पहले एस कहां पे था, मतलब एस कहां पे था, 8 नंबर पे, तो उसके पीछे 7 लोग होगा, ठीक है, 7 लोग वहां पे होगा। फिर 8 से 14 पे वो चला गया, ठीक है, 14 पे टी चला गया, ठीक है, तो 8 और 14 के बीच में कितना लोग आ गए, 9 10 11 12 13, 5 लोग आ गया, और 5 लोग उसके बीच में आ गए, ठीक है। और बोल रहा है कि वो जो है ना, एन और एस के बीच में पहुंच गया टी, एन और एस के बीच में कौन पहुंच गया, टी पहुंच गया, ठीक है। तो वो 14 नंबर पे और ये 8 नंबर पे, तो 5 इधर है तो 5 उधर से भी होगा ना, ऐसे एस और टी के बीच में कितना गैप बनाया, 5 का गैप बनाया ना हम लोग, एस और टी के बीच में हम लोग 5 का गैप बनाया ना, कि एस और टी के बीच में टोटल 5 लोग है, ये 8 पे ये 14 पे, तो 9 10 11 12 13 5 लोग है। तो वैसे ही जब वो बीच में है, टी क्या है, टी को बोल रहा है कि बीच में, इधर एस होगा इधर एन होगा उसके बीच में, तो इधर 5 लोग है, तो यहाँ भी तो 5 ही लोग होगा ना, यहाँ भी तो 5 ही लोग होगा, तो 5 और जुड़ेगा जो कि एन और टी के बीच में होगा, ठीक है, एन और टी के बीच में होगा, टी और एस वाला तो हम लोग जोड़ लिए यहाँ पे 5, ठीक है। 7 लोग कौन है, जो एस के पीछे है, 4 लोग कौन है, जो एन के ऊपर है, ठीक है, और ये लोग 3 लोग जो ये लोग है, ठीक है, 3 लोग जो ये लोग है उन लोग को भी तो जोड़ेंगे, टी एस और एन, 7 4 11 11 5 16 16 5 21 21 और 3 24, ठीक है, 21 और 3 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये 4 कहां से, हम फिर से बताते हैं नंबर्स कहां से है, 4 कहां से आया, 4 आया जो एन था, एन 5वां नंबर पे था उसके ऊपर का 4 लोग। 7 कहां पे आया, 7 आया एस 8वां नंबर पे था, एस के पीछे जो था 7 लोग, ठीक है। 5 कहां से आया, ये एस है 8 नंबर पे, टी 14 नंबर पे बोल रहा है, ठीक है, 6 रैंक अहेड है ना, तो ये 8 पे है, तो टी कहां पे 14 पे होगा, टी कहां पे, टी 14th पे, जैसे हम दूसरा ही कलर लेते हैं, आंख में चुभ रहा होगा, टी कितना है, टी 14th पे, ये 8th पे, ठीक है, तो इसके बीच में कितना 5 लोग है टोटल, तो वो वाला 5 आया। अब बोल रहा है कि ये ना मिडिल में है, एन और एस के बीच में है टी, तो इधर भी तो 5 ही लोग होगा ना, तो 5 और 5 दो बार ऐड करेंगे और 3 लोग ये लोग हो गया, एन टी और एस 3 वो हो गया,
तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, टिप्स और स्पिट, देखो जस्ट उल्टा कर दिया, TIPS उल्टा हो गया, तो क्या होगा, DOOG हो जाएगा, DOOG, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द ऑड वन आउट, इन्वेस्टिगेशन, कंक्लूजन, एनालिसिस, सर्च। कंक्लूजन हो जाएगा, ये तो एनालिसिस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अरे सर्च चल रहा है, तीनों तो सिनोनिम्स टाइप ही है ना। कंक्लूजन क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा अलग है उसमें से। ये देखो, साइक्लोन को ये जब लिखा है तो गैलरी को क्या लिखेगा, देखो ए का बी सी हो गया, ठीक है, ए का बी सी, ए का आया बीच में, तो जी के पीछे हम लोग को जाना है, ठीक है, जी के पीछे जाना है, पीछे, सी के दो पीछे ए आता है, जी के दो पीछे कौन आता है, ई आता है, EFG, ठीक है, बस हम उसके बाद एक्स का वाई, तो ए के जस्ट पीछे कौन आएगा, जेड आएगा, ठीक है, EZ, फिर यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, फिर से तो एल, और क्या आएगा यहाँ पे जे आ जाएगा, ठीक है, दो पीछे जाएंगे तो, और यहाँ पे फिर सी है और यहाँ पे के है, KL, तो एल के जस्ट पीछे क्या आएगा, के आ जाएगा, ठीक है, EZJ, ये दोनों ऑप्शन चला गया, ये अब अगला वाला से ये भी चला जाएगा, ठीक है, कि M में पहुंचना है ना, M, और यहाँ पे O, MNO, एक का गैप आएगा, तो E के जस्ट दो पीछे कौन आएगा, F, नहीं आगे चले गए हम, तो DC आ जाएगा ना, CDE, तो E, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम क्लस्टर ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए, ठीक है, और इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए अगर किसी कोर्स में आप लोग को प्रॉब्लम है, और मैथ्स का कोर्स जरूर से आप परचेज करें अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स मेरा वीक है, ठीक है, मैथ्स मेरा वीक है या और कोई सब्जेक्ट वीक है, तो आप आदित्य कूपन कोड जरूर से लगाइए, सेल का आखिरी दिन है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, आज 26 जुलाई है, सेल का लास्ट डे ऑफ सेल, अभी इस पे इस कूपन कोड पे 15% मिल रहा है, सेल के बाद इस पे 10% मिलेगा, ठीक है, 10% लेकिन मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा 10%। ये वाला देखो, हाउ मेनी एट्स आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज प्रीसीडेड बाय 4 एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय 1, ऐसा कौन सा 8 है जो 4 और 1, ऐसा 1 यहाँ पे, ऐसा कौन सा 8 है जिसके पीछे 4 और आगे 1 आ रहा है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 1 बस, एक ही है बस, डी, ऑप्शन नंबर 3 है क्या टोटल, अरे हाँ, एक यहाँ भी है ना, एक यहाँ भी है, और एक यहाँ भी है, यहाँ भी, सॉरी सॉरी, ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ, एक कहाँ गया, यहाँ पे, 3 टोटल, हम देखे ही नहीं लगता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 का क्या लिखा है, 6639, तो विंड का क्या होगा, 4 का अगर 6639 है तो विंड का क्या होगा, ये ऐसा करके पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एफ का और 6 का रिलेशन क्या निकल रहा है, जरा ध्यान से देखो, देखो एफ कौन सा नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, और ओ कौन सा नंबर पे आता है, JKLMNO 15 पे आता है ना, 15 पे, ठीक है, और यू कब आता है, RSTU 21 पे, और ये 18 पे आता है, ठीक है, तो नहीं ये 6 पे आता है ना, सॉरी 6, ठीक है, ई क्या आता है, एफ क्या आता है, 6 नंबर पे आता है, तो 6 का ये हो गया, ये दोनों को ऐड करके 6 आता है, ये दोनों को ऐड करके 3 आता है, ये दोनों को ऐड करके 9 आता है, ठीक है, तो वैसे ही विंड का भी हम लोग को देखना है, विंड का 23 होता है सबसे पहले, तो 5 से स्टार्ट जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म, फिर 9 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, 5 के बाद 9 आ जाएगा। ये वाला देखो, फिर क्वेश्चन देखो, ये दोनों को प्लस करो, अब तो डायरेक्ट हम प्लस ही करके देख रहे हैं, ये दोनों को प्लस करो 79, ये दोनों को प्लस करो 58, ये दोनों को प्लस करो 5 और 7, 75 से एक ही स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बाकी पे ध्यान ही मत दो, जो चाहिए वो देखो। PQRS आर प्लेइंग अ गेम ऑफ कार्ड्स, P and Q आर फेसिंग ईच अदर, देखो ये गेम ऑफ कार्ड्स चल रहा है ऐसा, P और Q ऐसा बैठा हुआ है, R और S ऐसा बैठा हुआ है, S फेसेस नॉर्थ, तो S को ऊपर कर दो, ठीक है, S को ऊपर कर दो, इफ P फेसेस वेस्ट, P फेस कर रहा है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, पहले ही सही बना था, फेस कर रहा है, फेस मतलब नॉर्थ के साइड देख रहा है, ठीक है, ऐसा करके अगर बनाए इसको हम,
एस क्या कर रहा है, नॉर्थ की साइड देख रहा है, तो ऐसा करके देखेगा ना, ऐसा बैठेगा तभी तो इधर नॉर्थ है, तभी तो वो नॉर्थ को देखेगा, ठीक है। और पी और क्यू आर फेसिंग ईच अदर, पी और क्यू ईच अदर को फेस कर रहा है, और पी वेस्ट को फेस कर रहा है, मतलब पी को इधर बैठाना पड़ेगा ना, वो वेस्ट के साइड देख रहा होगा। और तो फिर आर यहाँ पे होगा, क्योंकि पी और क्यू तो एक दूसरे का अपोजिट है, तो आर और एस इसके। तो साउथ को कौन फेस कर रहा है, साउथ इस तरफ है, तो साउथ को आर फेस कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे, ऑल पेपर्स आर बुक्स, ऑल पेपर्स आर बुक्स, ऑल बैग्स आर बुक्स, सारा बैग्स भी बुक्स है, सारा बैग्स भी बुक्स है। सम बैग्स आर पर्सेस, कुछ बैग्स जो है वो पर्सेस है, ठीक है। इसको और अच्छे से बना देते हैं, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, पहले इसको छोटा बनाना। सारा पेपर्स क्या है, सारा पेपर्स बुक्स है, ठीक है। सारा बैग्स थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है, इसके अंदर में है तो अंदर ही ना, बड़ा बना छोटा बना। सारा बैग्स क्या है, बैग्स, सारा बैग्स भी बुक्स है, और कुछ बैग जो है ना वो पर्स है, तो कुछ बैग को लेंगे, वो कितना हो जाएगा, पर्स हो जाएगा। अब ध्यान दो, हम लोग बैग को लिए तो बुक भी आ गया, सम बुक्स और परचेस भी बन गया, ठीक है। सम बुक्स और परचेस भी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि बैग को लिए तो बुक को भी साथ में ले लिए हैं, ठीक है। सम बुक्स आर पेपर्स, कुछ बुक्स जो है वो पेपर्स, सम बुक्स आर पेपर्स, हाँ देखो ये पार्ट है ना, कुछ बुक्स पेपर्स है क्योंकि वो उसका पार्ट है। सम पेपर्स आर बैग्स, नहीं ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों अलग अलग है। तो 2 और 3 किसमें, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये देखो ये कैसे चल रहा है, देखो इधर साइड से चल रहा है सीरीज, GHIJKLMNOP, GHIJKLMNOPQRSTU। जी के बाद हम लोग डायरेक्ट किस पे रुके हैं, एल पे रुके हैं, एल पे मतलब बीच में 4 लोग है। फिर हम लोग पी पे रुके मतलब बीच में 3 लोग है, ठीक है, बीच में 3 लोग है। फिर हम लोग एस पे रुके हैं, मतलब बीच में 2 लोग है। फिर हम लोग वो यू पे रुके तो बीच में 2 लोग है, मतलब 1 लोग है, ठीक है। तो जी के पहले जो भी होगा, इसके बीच में यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, 2 है, 1 है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 5 लोग होगा, ठीक है। इसके बाद जो भी आएगा नंबर यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे ए होना चाहिए, और क्या, यहाँ पे ए होगा तभी ना, बीच में बी सी डी ई एफ 5 लोग आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्यू है, एक लंबा भीड़ लाइन है, उसमें जो काला है वो कला, जो भी काला कला जो भी इसको पढ़ेंगे, कला इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, कला इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। एंड मोना इज सिक्स्थ फ्रॉम द राइट, मोना सिक्स्थ है राइट से, ठीक है। व्हेन दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, कला बिकम्स 13th फ्रॉम द लेफ्ट, कला कौन सा बन जाती है, कला 13th बन जाती है लेफ्ट से, ठीक है। तो देखो ये 5 से कहाँ चलेगी, 5 से 13th चलेगी, तो बीच में कितना लोग है, 6 7 8 9 10 11 12, बीच में कितना 7 लोग है, बीच में 7 लोग है, याद रखना, ठीक है। अब बोल रहा है कि व्हाट विल बी मोनास पोजीशन फ्रॉम द राइट, मोना का पोजीशन राइट से कितना हो जाएगा, ठीक है। मोना का पोजीशन राइट से कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जब 7 इंक्रीज हुआ, तो मोना का भी शायद 7 इंक्रीज होगा, है ना। जब इसका 7 इंक्रीज हुआ, देखो 7 5 12, तो अगला वाला 13, तो उसका भी हो जाएगा 7 6, यहाँ पे कितना 6 है, देखो 7 में से 5 ऐड करो 12, और 1 ऐड करेंगे 13 पोजीशन पे है वो, ठीक है। तो इसमें 6 में भी 7 ऐड करेंगे तो 13, और इसमें +1 करेंगे तो 14, 14th पोजीशन पे है मोना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड, एक मैन अपने, मतलब इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड, अ वुमन सेड, मतलब अपने पति को एक आदमी का परिचय कराते हुए, अपने पति से परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, ऐसा बात हो रहा है, ठीक है। हिज ब्रदर अ मैन, इनके भाई, तो ये मैन का भाई का बात कर रहे हैं, ठीक है। हिज ब्रदर, इसका ब्रो लिख देते हैं, हिज ब्रदर्स फादर, हिज ब्रदर्स फादर his brother's father is the only son of my grandfather, तो फादर, उसके ग्रैंडफादर, ठीक है, मोना के ग्रैंडफादर, मतलब ये जो है, यहाँ पे जो एक सिस्टर है, वो सिस्टर कौन है, वुमेन है। मोना क्यों पढ़ रहे हैं, मोना, मोना कहीं आई थी क्या अभी, हाँ देखो मोना ऊपर आई थी,
मेरे दिमाग में वही रह गई मोना। एक वुमेन है, ठीक है, वुमेन वुमेन। क्या बोल रही, जो मैन है ना, मैन मैन का जो भाई है, उसके जो पापा है, वो एक लौता बेटा है अपने ग्रैंडफादर का, ठीक है, किसके, वुमेन के ग्रैंडफादर का, ठीक है। तो वुमेन क्या है यहाँ पे, ठीक है, माई, यहाँ पे माई यूज किया ना, तो माई कौन बोल कौन रहा था, वुमेन बोल रही थी, तो वुमेन के लिए माई यूज हुआ है, तो वुमेन के ग्रैंडफादर, मतलब ये तीनों आपस में भाई बहन है। तो क्या हो जाएगा, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू द मैन, जो ये वुमेन है ये मैन से क्या है, तो भाई बहन है यार, सिस्टर, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, तो टॉर्टोइज, हेन, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, इसमें क्या लग रहा है, कौन सा है, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज, फ्रॉग, सब पानी वाला है, बेचारा मुर्गा कहाँ डाल दिया यार इधर मुर्गी को, ठीक है। सी का डी, आई का जे, क्यू का आर, वाई का जेड, ए का बी, जी का एच, ओ का पी, डब्ल्यू का एक्स, बी एच पी एक्स, ऑप्शन नंबर डी। ये सब तो देख के ही हो जाना चाहिए ना यार, ठीक है, देख के ही हो जाना चाहिए। ये तो अपना ये है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी का, लिवर होता है मेरे ख्याल से, है ना, लिवर ही होता है ना शायद। अब ये अब ऑप्शन नहीं बैठेगा तो फिर हम नहीं बोल सकते। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ग्लैंड नहीं होता, लिवर शायद कुछ और ही होता है। ये साइंस का हम नहीं बता सकते, ये कंफर्म नहीं है यहाँ पे, ये वाला देख लेना, ठीक है, ये वाला देख लेना, ये हम कंफर्म नहीं है। एक सेकंड, हम इसको कंफर्म करके एक सेकंड बताते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड मेरे ख्याल से तो लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर होता है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी जो क्या होता है वो लिवर होता है मेरे ख्याल से, ठीक है। हाँ तो लिवर ही होता है मेरे ख्याल से, तो लिवर हम सही बोले थे ना, पिट्यूटरी नहीं, हमको लग रहा था पिट्यूटरी, बट लिवर ही होता है, ठीक, लिवर मान के चलो, लिवर होता है, ठीक है। बाकी ये वाले चेक कर लेना, अगर होगा गलत तो फिर क्या ही बोले। बाकी मैथ्स आ गया, ये सब कराया हुआ है, मेरा मैथ्स का वीडियो देख लेना, ये सब क्वेश्चंस उसमें लिया गया है मैथ्स में, और अगर आपको वो समझ में आता है और आपको लगता है कि हम मैथ्स अच्छा पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं आपको, तो देखो यार, हम पहले बताते हैं वाईटी पे, ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, मैथ्स का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया, तो यहाँ पे हम बेसिक से नहीं शुरू कर सकते कि आओ बच्चों 2 + 2 = 4 होता है, तो हाँ अब 2 + 2 + 2 करके दिखाते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे हम टाइम आपका सोचते हैं ना, कि आपका टाइम के बारे में सोचते हैं, क्वालिटी का वाला काम देना है ना, जो कौन लोग आए सॉल्यूशन देखने, जिसको आता है, या फिर जो ये देखने के लिए आया कि ये सर कैसे पढ़ा रहे हैं, इनका तरीका क्या है, वैसा समझाने का तरीका क्या है, या फिर ऐसा कुछ, ठीक है, तो उसके लिए बच्चा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि आप अगर बोलोगे कि एकदम बेसिक में पढ़ाओ, तो वो जो 2.5 घंटा का वीडियो हम डाले हैं मैथ्स के लिए, वो 2.5 घंटा का नहीं, 250 घंटा का हो जाता, ठीक है, 250 घंटा का हो जाता, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, तो आप जरूर से मेरा कोर्स ज्वाइन करें, ठीक है। आप ऐसे नहीं बोल रहे कि आप डायरेक्ट कोर्स खरीद लो, उसमें डेमो वीडियोस है, आप डेमो जाके देखो, इसका डेमो जाके देखो, एग्जाम क्लस्टर ऐप पे डाउनलोड करो, वहां पे डेमो वीडियो पड़ा हुआ है एग्जाम क्लस्टर ऐप पे, और उसको देख के फिर परचेज करो, ठीक है। और 26 जुलाई तक की सेल है अपना, 26 जुलाई जो कि आज ही है, आज अपना लास्ट सेल है, ठीक है। अब कहाँ गया रीजनिंग, रीजनिंग है कि अब नहीं है ना, हाँ है, अपना सेल का आज आखिरी दिन है, तो जल्दी से करो। फाइंड आउट द मिरर, रेस्ट का मिरर कौन सा होगा, रेस्ट का मिरर ऊपर से देखना ना, तो हाँ ये सी ही लग रहा है, और क्या, रेस्ट का मिरर इमेज कौन है, सी है। ये सब तो मैथ्स आ गया, ये भी मैथ्स है, ये भी मैथ्स है, ये भी मैथ्स, इसमें कितना, ये रोम्बस गिनना है, तो गिनने वाला काम ही कर लेना ना, 14, ठीक है। हम इसमें गिने क्या, गिन के अब ये क्या ही बताएंगे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ये तो मैथ्स है। हियर का डेफ होता है, तो स्पीक का क्या होता है, डम हो जाएगा, सही है। जो सुन रहा है, बहरा है, जो बोलता है और नहीं बोलता, डम मतलब जो एकदम भोंदा होता है, भोंदा, ठीक है, डम मतलब भोंदा। सन को अगर 2 कोड किया है, फायर को 3 कोड किया है, तो प्रीटी को कितना करेगा। देखो यहाँ पे 3 को था, 3 लेटर्स था, तो उसमें से -1 कर दिया, यहाँ पे 4 लेटर है तो -1 कर दिया, यहाँ पे 6 लेटर है तो -1 कर दिया, तो कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 5 आ गया। दो दो घटते जा रहा है, यहाँ 2 घटा है, यहाँ 2 घटा है, यहाँ 3 घटा है, यहाँ पे 2 घटा है, यहाँ पे 2 घटा है, यहाँ पे 3 क्यों घटा, पता नहीं, तो यहाँ भी 3 घटा होगा, हाँ, यहाँ 2 घटा है, यहाँ 2 घटा है, तो यहाँ पे 3 घटा होगा, 2 बार 2 2 घट रहा है, 1 बार 3 घट रहा है, 2 बार 2 घट रहा है, 1 बार 3 घटा है, तो यहाँ पे 3 घटेगा, तो 21 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 21 का आ गया, आंसर आ गया।
यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मल्टीप्लाई के जगह सब्ट्रैक्ट है, प्लस के जगह मल्टीप्लाई है, माइनस के जगह एडिशन है, तो फाइंड करो। प्लस के जगह मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लाई के जगह सब्ट्रैक्ट है, प्लस के जगह मल्टीप्लाई है फिर से 4 और माइनस के जगह एडिशन है 1। तो 12 दो के 24, 24 चौके 96 प्लस 1 97, 97 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये सब तो कर लोगे ना यार। इन अ रो जितेंद्र इज 8th फ्रॉम ईदर साइड, हाउ मेनी बॉयज आर देयर। मतलब इधर से भी जितेंद्र 8 नंबर पे, इधर से बेचारा जितेंद्र 8 नंबर पे, तो 7 लोग इधर हो गया, 7 लोग इधर हो गया और एक तो जितेंद्र हो गया, तो 15 हो गया। 7 और 7 14 और एक 15। ठीक है, सब तो बन जाना चाहिए यार। अब इसका मिरर यार, इसका मिरर क्या होगा, सबसे पहले ये बॉल आएगा, बॉल का आधा पार्ट इधर वाला कवर होगा, है ना। ये इधर साइड है, ये तो इधर साइड होगा और ऐसा बीच में जाएगा और इधर ये ऐसा है तो ये ऐसा, ये ऐसा है तो ये ऐसा चला जाएगा ना। तो देखो कौन सा है, हाँ ये ऑप्शन नंबर सी, देखो ऐसा ही है ना जैसा हम ऊपर बनाए हैं। मैच करो मैच करो मैच करो मैच करो मैच करो, वैसा ही है। ठीक है, calculate the total number of singers needed to make it 60 if the rank of a singer in that group is ninth from the top, ninth from the top है और 28 फ्रॉम द बॉटम है। 28 है मतलब इधर 27 लोग होगा बॉटम से और उधर से 8 लोग होगा, तो 8 और 27 प्लस 1 जो कि खुद वो सिंगर का बात कर रहा है, तो टोटल 36 है। 36 में से कितना ऐड करें कि 60 आ जाए, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, इधर माइनस होगा तो 24। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 24 लोग और ऐड कर दो तो टोटल 60 को सिंगर हो जाएगा तुम्हारा ग्रुप में। मैथ्स है ये भी। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, 8 का 15 हो गया, 3 4 5 6 तो 26। ठीक है, 26 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ये वाला करेंगे, एरो इधर आएगा, तो एरो इधर सब ऑप्शंस में है, इसमें नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे ही आएगा, ये वाला ऑप्शन में नहीं है। ये यहाँ पे है तो ये ऐसा ऐसा करके आएगा, तो इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, सब में है। बाकी ये एरो इधर है तो ये एरो इधर साइड ऐसे आएगा, है ना, इधर साइड ऐसा रहेगा, इधर ऐसा ऐसा, ये वाला बात कर रहे हैं, ये इसमें भी है, सब में है। तो एच, एच भी है यहाँ पे, ये भी है और ये जो है ना ये वाला फ्लैग ये ऐसा उल्टा हो जाएगा ना, तो ये देखो यहाँ पे है और इसमें नहीं है, तो ये भी खत्म, ऑप्शन नंबर ए। देखो ऐसा जो इतना डिटेल वाला मिरर होता है ना, इतना डिटेल वाला मिरर होता है, मिरर में सब में क्या करो, एलिमिनेशन करो। मिरर में क्या करो, एलिमिनेशन मेथड यूज करो। ठीक है, ये नहीं मैच कर रहा, ये ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, वैसे करके आंसर निकालो। ठीक है, ये तो अपना मैथ्स हो गया। प्रवीण इज द मदर ऑफ कृष्णा। प्रवीणा, प्रवीणा कौन है, प्रवीणा मदर है कृष्णा की। प्रवीणा किसकी मदर है, प्रवीणा कृष्णा की मदर है। कृष्णा इज द, कृषा, कृषा सॉरी सॉरी सॉरी, कृषा, क्या नाम है इसका, कृषा नाम है। ठीक है, क्या नाम है, एस एच ए, कृषा नाम है, कृषा बहन है। ठीक है, कृषा बहन है किसकी, डैनी की। अब डैनी पता नहीं कौन है यार, डैनी हाँ मेल है डैनी। डैनी इज द फादर ऑफ जसमीत। डैनी किसका फादर है, जसमीत का फादर है। ठीक है, हाउ इज प्रवीणा रिलेटेड टू जसमीत। प्रवीणा और जसमीत के बीच का क्या रिलेशन है, तो यार ये जो उसके पापा की मम्मी है ना, ग्रैंड मदर ही तो होगी, उसके पापा की मम्मी है तो ग्रैंड मदर। कितना को ट्राइंगल है यार, जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला 9, तो 9 10 11 12, 12 ऐसा हो गया, ये एक 13 14 15 और 16, देखो 16 निकाल दिए ना। देखो इसमें क्या होता है, इंसान एक दो ऊपर नीचे होता है, उसमें कंसंट्रेशन रखोगे तभी हो पाएगा। ठीक है, 35 बी मतलब प्लस है और डी मतलब डिवाइड कर दो और ए मतलब माइनस कर दो, तो ये 9 आ जाएगा और यहाँ पे 34, 34, 34 प्लस 35 है, सॉरी 34 क्यों कर दी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 35 है, 35 प्लस ये दोनों को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, तो 40 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 40 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ये मैथ्स आ गया, देखो इसको कैसे करेंगे इसमें ये सब सिंपल है, देखो हम बताएं इसको करके दिखाते हैं। आर बाई एस मतलब ये सब में सॉल्व कराया हुआ है, ये सबका रेशियो 1/2 है, तो पी क्यू और पी आर और टी का वैल्यू 1 है और क्यू आर और आर नहीं सॉरी एस, क्यू एस और यू का वैल्यू 2 है। ठीक है,
तो यहाँ जहाँ पे ये सब यूज हुआ है वहाँ उसको 1 रख लो, जहाँ पे ये यूज हुआ है उसको 2 रख लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ई 5 है, टैप अगर 37 है, तो बताओ ये क्या होगा। ई 5 है मतलब ई का नंबर बताया अल्फाबेटिकली, टैप क्या है 20, एक और 15, तो क्या ये 20 होता है ना। JKLMNO, ये 16 हो जाएगा ना शायद, 16। तो टोटल इसका 37 आ जाएगा, मतलब सबको प्लस किया है, तो पेपर में भी सबको प्लस करेंगे। तो पेपर में सबको प्लस करेंगे 16, 1, 16, 5 और 18, सबको प्लस करो। 16 16 32, 32 और 1 33, 33 और 5 कितना हो जाएगा 38, 38 और 18 कितना हो जाएगा 56। ठीक है, 38 और 18 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बाकी ये वाला देखो, ये तो देख लो यार, ये तो सिंपल है ना, पहले ई आएगा वो भी उल्टा, तो कहीं तो है ही नहीं, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। ये क्या हो जाएगा, 5 बॉयज आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू पोज फॉर अ फोटो, साहिल इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट। देखो 5 लोग है तो हमेशा एक सिंगल लाइन ऐसे खींचो और 1 2 3 4 और 5 बना लो, 2 गो एंड में और बीच में 3 को। साहिल इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रंजीत, साहिल क्या है ना, साहिल इमीडिएट लेफ्ट है रंजीत के, तो साहिल अगर यहाँ पे होगा तो रंजीत यहाँ पे होगा, रंजीत के लेफ्ट में। एंड ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ बिंदु, इमीडिएट राइट ऑफ बिंदु, बिंदु के जस्ट राइट में साहिल है और रंजीत के लेफ्ट में साहिल है। मनीष इज टू द राइट ऑफ रंजीत, मनीष राइट में है रंजीत के। रितेश इज बिटवीन रंजीत एंड मनीष, रितेश क्या है रंजीत और मनीष के बीच में, तो ठीक है, तो मनीष को इधर कर दो। देखो राइट में बोला है ना, मनीष के राइट में रंजीत बोला है, सॉरी मतलब रंजीत के राइट में मनीष को बोला है, तो इमीडिएट राइट नहीं ना बोला है कि हम यहीं पे मनीष को लिख लें, हम यहाँ पे नहीं भी लिख सकते, हम यहाँ भी मनीष को लिख सकते हैं। मनीष राइट में बस रंजीत के, तो इमीडिएट राइट तो नहीं बोल रहा है, तो एकदम बगल में तो नहीं ले सकते, तो कहीं भी लो राइट में, बस राइट में होना चाहिए। और रंजीत और मनीष के बीच में कौन है, रंजीत और मनीष के बीच में अपना रितेश है, रितेश देशमुख भाई साहब है इधर। तो हु इज इन द मिडिल ऑफ द बेंच, बेंच के मिडिल में कौन है, अपना रंजीत है, रंजीत है मिडिल में। ठीक है, ये मैथ्स हो गया, टाइम एंड वर्क, ये भी मैथ्स हो गया। 13, 13 का 20 हो गया, यहाँ पे 7 हुआ, यहाँ पे 11 हुआ, यहाँ पे 13 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 17 हुआ ना शायद, 17, 17 ऐड करेंगे तो 6, हाँ 61 आ जाएगा। 17 के बाद फिर 19 हो जाएगा, 19 देखो सब प्राइम नंबर से, ठीक है, सब प्राइम नंबर से, ऑड का बात नहीं कर रहे हैं, सब प्राइम्स का बात कर रहे हैं। ठीक है, 17 के बाद कौन प्राइम है 19, तो कितना हो जाएगा 80, 61 और 19 कितना होता है 80 होता है। ठीक है, ये मैथ्स है। ये क्या है, हाँ ये रीजनिंग है। 5 गर्ल्स एंड बॉयज अभय आलोक एंड बॉयज, मतलब 5 को गर्ल्स और बॉयज है मिला के, तो कौन कौन सा, अभय है, आलोक है, अनुजा है, अपूर्वी और अभिलाष है, एक लाइन में खड़ा। अभी हम बोले लाइन ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5। अभय इज बिटवीन आलोक एंड अंजुना, अनुजा, अनुजा, अभय क्या है आलोक और अनुजा के बीच में। अपूर्वी का है एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड है, साइड ऑफ आलोक, तो अपूर्वी को यहां मान लो। ठीक है, आलोक के लेफ्ट में है। ठीक है, आलोक और अनुजा के बीच में अभय है, अभय किसके बीच में, अनुजा और आलोक के बीच में, और यहाँ लास्ट में कौन आ जाएगा, बची कौन, बची अपना अभिलाष बचा मतलब। ठीक है, तो हु इज सिटिंग इन द मिडिल, मिडिल में कौन है अपना, कौन था ही, अनुजा और आलोक के बीच में अभय था, अभय बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, अभय बीच में बैठा हुआ है। Ramesh and Suresh ranked 11th and 12th respectively in a class of 32 students. What are their ranks from the last? लास्ट से रैंक क्या हो जाएगा, तो 11 अगर आगे से है तो पीछे से क्या हो जाएगा, 32 में 9 घटा दो ना, 9 घटा दो। देखो यहाँ पे कितना लोग है, ये खुद किस पे बैठा, ये 11 पे, इसके पीछे 10 लोग है ना, इसके पीछे 10 लोग है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी 9 सॉरी 10 लोग हटाएंगे ना, सॉरी 10 10 10, क्या इसके पीछे 10 लोग है, तो 10 लोग को छोड़ के वो जो पीछे से माइनस कर देंगे, मतलब 10 लोग को पीछे से गायब कर देंगे, तो उतना लोग पे आ जाएगा, तो 22 नंबर पे, 22 खाली एक ही ऑप्शन में, तो आंसर 10 लोग उसके आगे है ना यार, तो 10 लोग को छोड़ देंगे, माइनस कर देंगे 10 लोग, तो उसका रैंक पता चल जाएगा पीछे से।
हाउ मेनी ट्राइंगल्स, वाओ व्हाट अ क्वेश्चन, 3। ठीक है, ये वाला देखो, ए मीन्स माइनस है, ए मीन्स माइनस है, सी मीन्स प्लस है 10, बी मीन्स डिवाइड है, और डी मतलब मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 8 16, यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20 और 16 36। ठीक है, 20 और 16 कितना हो गया, 36 हो गया। ये मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, ये भी मैथ्स है, ये भी मैथ्स है, ये भी मैथ्स है। ये क्या है, हाँ ये रिप्लेस कौन सा करेगा ना, तो देखो कौन सा रिप्लेस करेगा, देखो पूरा ध्यान से देखो, ध्यान से अगर हम देखें तो ये देखो यहाँ पे ऐसा करके कर्व बनाया है ना, पर ऐसा कुछ तो यहाँ पे है नहीं, ये तो सिंपल ऐसा करके एक पूरा कर्व है। ये देखो बीच में ऐसा वर्टेक्स जैसा छोड़ दिया, वर्टेक्स जैसा नहीं है, पूरा कर्व है। तो इसमें वैसा दिया हुआ है, पर ये लाइन देखो पूरा खींच दिया है, पूरा लाइन नहीं ना, देखो यहाँ पे लाइन नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया क्योंकि बीच में लाइन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1, 1 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ही इज द ओनली सन ऑफ लॉ ऑफ अविनाश सिस्टर्स फादर, अविनाश, अविनाश सिस्टर्स फादर, और फादर रिलेटेड टू अविनाश। तो हाउ इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ अविनाश सिस्टर्स फादर रिलेटेड टू अविनाश, सन इन लॉ कौन होता है, भाई का ये हो जाएगा ना पति, तो यहाँ पे पति लिख देते हैं, पति। तो ऐसा, तो अविनाश और इसका क्या रिलेशन है, ब्रदर इन लॉ है ना, इन लॉज में ब्रदर लगता है, मेरी बीवी का ब्रदर, मेरे इन लॉज में भाई है। तो इसका मिरर इमेज निकालो, तो एम का यही हो जाएगा, यू का यही हो जाएगा, के का यही हो जाएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर एलिमिनेट भी कर सकते हो, एम सब में वही है, यू वही है, के से एलिमिनेट हो जाएगा, के से ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, देखो ये भी तो एलिमिनेट हो जाएगा ना सब, के देखो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, के ऐसा करके ऐसा है, तो जब ये आएगा तो ऊपर से आएगा, तो ऊपर से ऐसे आ जाएगा, पहले ये वाला आएगा, पहले ये वाला लकीर पीछे आ जाएगा और ये वाला लकीर आगे आ जाएगा, तो ऐसा बनेगा। ठीक है, ना कि सब कोई ऐसा है और ऐसा लिख दिया, तो ये तो गलत है ना। ठीक है, कितना ट्राइंगल है इसमें, अब इसमें जोड़ लो यार, इसमें कॉन्सेंट्रेशन से थोड़ा सा जोड़ लो, कितना ट्राइंगल्स है। एजुकेशन, एजुकेशन का देखो, फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द अबव गिवन इमेज। तो ई का डी देखो, ई से चालू ही होगा, तो पता नहीं ये ऐसे क्यों किया है। ठीक है, आई, अगर ऐसे भी जाता ना, मान लो इन लोग को लग रहा है कि मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या हो रहा है, इन लोगों को क्या लग रहा है कि मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पर भी मिरर होता तो एन ओ आई तो सही है, पर ये टी ये थोड़ी होता, टी तो ये होता ना उल्टा, तो ये तो गलत हो जाएगा, सी और डी दोनों गलत हो जाएगा, और इसमें भी वही गलती किया, बी में भी, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर होगा। ठीक है, अपसाइड डाउन इसका मिरर है। पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, पी और क्यू क्या है, आपस में ब्रदर्स है। आर एंड एस आर सिस्टर्स, आर और एस आपस में सिस्टर्स है। पी इज सन, पी सन इज एस एस ब्रदर, पी का जो सन है ना वो एस का ब्रदर है, एस का ब्रदर है, मतलब एस का ब्रदर मतलब ब्रो, समझ लो किसका, एस का। और आर और एस कौन है, आपस में भाई बहन है, मतलब बहन बहन है। ठीक है, तो ऐसा करके ये चेन बन जाएगा। तो हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर, क्यू आर से क्या रिलेटेड है, क्यू और आर का आपस में क्या संबंध है यार, फादर है ना, फादर सॉरी फादर का भाई है, फादर का भाई है तो अंकल है, सॉरी फादर का भाई है तो अंकल है। ठीक है, ये करो, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग अलोंग अ सर्कल एंड फेसिंग द सेंटर। देखो सर्कल ऐसा बनाओ, कितना लोग है, 3 3 6 7 लोग है, 1 2 3 4 5 6 7 लोग है। ठीक है, ए इज बिटवीन ई एंड डी, एफ इज बिटवीन बी एंड जी, एफ इज बिटवीन बी और जी के बीच में, बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ, बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई। तो अब यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे हटाना पड़ेगा कुछ कुछ, पहले क्या बोला है, ए इज बिटवीन ई एंड डी, तो ये दोनों को भी इधर इधर हटा दो, यहाँ पे ई रख लो, यहाँ पे डी रख लो। ठीक है,
ए क्या है, ई और डी के बीच में आ गया। अब बी कौन था, सेकंड टू द राइट ऑफ ई, मतलब राइट से दूसरा नंबर पे बी है ई से, तो ई से दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला, दूसरा ये हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना बी है। ठीक है, बी है। और क्या बोल रहा है कि एफ इज बिटवीन बी और जी, बी और जी के बीच में एफ है, तो बी और जी के बीच में एफ है, तो बचा कौन है यार, यहाँ पे सी बचा ना, तो सी कहाँ पे, बिटवीन बी और ई के बीच में सी है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैथ्स हो गया, ये भी मैथ्स हो गया, ये भी मैथ्स हो गया, और ये भी तो ये तो सिंपल है। ये ग्रेटर देन का साइन का क्या होता है, प्लस होता है। 81 डॉलर क्या बोल रहा है, डॉलर डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, लेस देन माइनस करने के लिए बोल रहा है 6, तो यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 27 हो गया, यहाँ पे -6 हो गया, ये मिला के 36, 36 में से 6 गया, बचेगा 30। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 30 हो जाएगा। ठीक है, संजय इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ 30th एंड 25th फ्रॉम बिहाइंड अ रो। ठीक है, संजय स्टैंडिंग अहेड ऑफ 30th एंड 25th फ्रॉम बिहाइंड इन अ रो, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन दैट रो। तो एक 30 है और एक में 24 है, तो एक से 29 हो जाएगा और एक में 24 हो जाएगा, तो 9 4 13 और 2 2 4, 43 लोग है ना, पीछे से, तो एक में तो 29 लोग है और एक से 43 है, और ई दोनों के बीच में कितना लोग है, ई दोनों के बीच में 26 27 28 29, 4 लोग ई दोनों के बीच में। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहा है कि संजय इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ 30th एंड 25th फ्रॉम बिहाइंड इन अ रो। अरे यार, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, 30th आगे से बोल रहा होगा और 25th पीछे से बोल रहा होगा। ठीक है, तो इधर 29 लोग है और इधर कितना लोग है, इसके पीछे और 24 लोग होगा, और 24 लोग होगा, और एक ऐसा होगा। ठीक है, हाँ, और एक वो खुद होगा। ठीक है, एक वो खुद होगा, तो सबको जोड़ो तो 54 ही आता है। ठीक है, 9 4 13 और एक 14, 2 2 4 और एक 5, 54 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा सा एरर था, वो फ्रंट से लिखना भूल गया था। ये भी मैथ्स का सवाल है, ये देखो, 3 का 5, 5 का 35 कर दिया, ये तो 3 5 10 12 35 17, 35 रिपीट कर रहा है। 3 और 5 क्या है, 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, 17 और 19, 3 और 5, उसके बाद 10 और 12, तो ये क्या कहना चाह रहा है, 5 के बाद यहाँ 5 का गैप है, 12 के बाद भी यहाँ 5 का गैप है, 19 के बाद भी यहाँ 5 का गैप होना चाहिए, तो 19 और 5 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो 24 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सॉलिड देखो कैसे किया है, SOL को पहले ये 3 को लिख दिया है और DI को उलट दिया है, CLOUD में लास्ट का 2 को उलट दो और इसको उल्टा करके लिख दो, OLCDU, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपना रीजनिंग का सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आज 26 जुलाई तक ही सेल है, आज ही लास्ट डेट है सेल का, तो जरूर से कोर्स परचेज करें। मेरा मैथ्स का कोर्स लॉन्च्ड है ऑलरेडी और लगभग खत्म हो गया, लगभग क्या पूरा ही खत्म हो गया। ठीक है, पूरा खत्म हो गया। ठीक है, और ये ऐसा कोर्स है इसको आप 15 से 20 डेज में इजिली कवर कर पाओगे, और ये आखिरी दिन है, तो कूपन कोड आदित्य लगाएं, कूपन कोड आदित्य लगाएं और भारी छूट पाएं, 15% तक का डिस्काउंट। और वही अगर आज तक का सेल है, आज के बाद लगाएंगे तब भी 10% मिलेगा, तब भी 10% डिस्काउंट मिलेगा इसी कूपन कोड पे, तो ये कूपन कोड तो इस्तेमाल करना ही है। ठीक है, और बाकी कुछ भी खरीद रहे हैं हम लोग के आती है साइंस का कोर्स, इंग्लिश का टेस्ट सीरीज, जैसे सीजीएल का टेस्ट सीरीज, या फिर जीके का कोर्स, कुछ भी खरीद रहे तो वहां पे आदित्य कूपन कोड लगा के ही खरीदें। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सब समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया होगा और सबको हेल्प मिला होगा, कोर्स वाले बंदों को भी हेल्प मिला होगा, जिनका मैथ्स यहाँ पे डन हो चुका है उनको रीजनिंग से थोड़ा सा हेल्प मिला होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी थैंक यू।